तो मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ आपके साथ बातें करने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेटिव बताने के लिए भी। तो मैं अभी क्या खा रही हूँ वो है सफोला डूडल्स, जो है गोल गोल, वो आपको मैं दिखाती हूँ, और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी। सफोला डूडल्स जो कि पूरा, जिसका टेक्सचर है पूरा गोल 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 है, देखा, और इसमें नो मैदा, तो इट्स वेरी हेल्दी नूडल्स। और ये है ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं ये दो खाने वाली और पीने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं खा लेती हूँ। तो नूडल्स खा रही हूँ, बहुत ही अलग टेक्सचर पे है, अब पूरा गोल गोल है, बस बहुत टेस्टी है। मुझे तो नॉर्मल मैगी, जो मसाला मैगी होता है, और इसमें कोई टेस्ट का अंतर नहीं लग रहा। वो जितना टेस्टी है ये भी उतना ही टेस्टी है, बट इससे हेल्दी सब्स्टिट्यूट जो कि सफोला का ही होता है। तो मैं सोची कि मैं खाते खाते क्यों ना आपको रिव्यू दे दूँ इसका। तो यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजोन, और शायद से 4 पैकेट रहता है इसका। प्राइस 180 और 200 समथिंग है। तो वो अमेजोन पे जाकर सफोला डूडल्स चेक करने से आपको मिल जाएगा। तो ये है सफोला के बारे में, सफोला की जो नूडल्स है उसके बारे में। तो मैं सोची मैं खा रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट, तो क्यों ना आपसे मैं थोड़ी सी शेयर कर दूँ। उससे कुछ डिटेल्स, छोटा सा डिटेल्स आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसके वजह से मैंने आज सुबह सुबह ब्लॉग शुरू की। और चलिए वो डिटेल्स मैं आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब आपसे मैं बोलती हूँ। और दिखाने का कुछ नहीं, मगर कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करना है ताकि आपका भी हेल्प हो जाए कुछ सिचुएशन पे। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली जर्नल राइटिंग के बेनिफिट क्या है। और इस तरह की वीडियो आपने यूट्यूब में देखी होगी बहुत सारी, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया जर्नल राइटिंग के, एंड मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरा जो व्यूअर्स है, उसको समझ में आए कि कितना बेनिफिशियल हो सकती है जर्नल राइटिंग। सो टुडेज वीडियो स्टार्ट लाइक अ व्लॉग, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव इन द टर्म ऑफ कि मैं आज आपको बताने वाली थी जर्नल राइटिंग के बारे में। तो मेरे ये दूसरा डायरी है जो मैं लिखती हूँ। उससे पहले एक था लॉकडाउन के दौरान, और मैं लॉकडाउन के टाइम से मैं जर्नल लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से लिख रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं लॉकडाउन के टाइम से जर्नल लिख रही हूँ, और पहले तो मैं इतना राइटिंग नहीं करती थी, मगर अभी मैं करती हूँ। अभी मैं जर्नल राइटिंग करती हूँ, और मुझे अच्छी लगती है। तो क्यों अच्छी लगती है, लगने की वजह क्या है, अचानक से मैं क्यों लॉकडाउन पे शुरू की। तो लॉकडाउन पे एवरीवन वाज सिटिंग एट देयर होम, कुछ करने का नहीं था, घर से सब कुछ हो रहा था। लॉकडाउन जब पहला शुरू हुआ था, एक ऐसा हो गया था, लाइफ में कुछ नहीं था। दिन पे उठो, कुछ करने का भी मन नहीं करता। डेली जो कॉलेज वाले, स्कूल, सबका बंद हो गया। तब मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स ये सब प्राइम वीडियो देख रही थी, मगर मन पे कुछ चल रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत लो हो रहा था, मन बहुत लो हो रहा था। मतलब दिमाग पे कुछ अलग ही चीज़ें चलता रहता था। ओसीडी बढ़ गया था। तो सब के कारण मैंने सोचा कि वाई डू नॉट आई राइट माई थॉट, मैं क्यों ना अपनी थॉट को लिखना शुरू करूँ। और तब से मैं लिखना शुरू की अपनी थॉट्स को, और जो मन पे आता था, चाहे वो गलत है, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, हर तरीके का थॉट जो भी मेरे मन पे चलता था, दिन पे मैं क्या करती थी, और कि मैं शेयर करने लगी किस पे, मेरे डायरी पे। इसलिए एक डायरी तो लॉकडाउन के दौरान ख़त्म हो चुका था, ये मेरा दूसरी वाला है। तो ये लिखते लिखते मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा डेली रूटीन जो है वो मैंने लिखना शुरू किया। मतलब डेली रूटीन ही, मैं डेली में क्या करती हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा था, और मुझे इस दिन पे क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, दिन मेरा कैसा बीता, सब मैंने लिखने शुरू किया, जॉट डाउन करना शुरू किया। तो मैंने शुरू किया, तो इससे मेरा मन भी बहुत हल्का होना शुरू किया। जो भी उल्टा पुल्टा चिंता धड़ा होती थी वो भी कम होना शुरू किया। जो नेगेटिव थॉट्स आता था वो भी नहीं आया।
मतलब वो मैं तो यहाँ पर शेयर करने लग गई और जो भी मन पे होता था तब मैं यहाँ लिखने शुरू कर दी, तो नेगेटिव थॉट हैज स्टॉप कमिंग। एवरीथिंग आपकी लाइफ पे सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब से भरा होना चाहिए, नो नेगेटिविटी, देयर इज़ नो स्पेस ऑफ नेगेटिविटी। उसके लिए मैंने शुरू किया जर्नल राइटिंग करना, ताकि कोई मतलब बात जो कि मैं किसी से मैं शेयर ना कर पाऊँ वो मैं डायरी पे लिख पाऊँ। ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो भी मन पे चल रहा है वो आप किसी और से, जितना भी आपके खास दोस्त हो, जितना भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, शेयर ना कर पाओ तो यू कैन राइट इट डाउन इन द डायरी। अभी डायरी लिखना सबका हैबिट, किसी को लगता है कि मुझे भी लगता था कि मुझे लिखना पसंद नहीं, उतना लिखेगा, मगर जब से मैं लिखना शुरू किया ये मेंटली बहुत हेल्प की और एक वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठा करने में बहुत हेल्प की। हाउ कैन आई बी द बेस्ट इन, आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू बी द बेस्ट ह्यूमन बींग ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सब लिखने से शुरू होता है। तो इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे। तो पहले तो आप जो बात आप कह ना सको किसी से, आप ये लिख सकते हो। मन की बात जो बहुत अच्छा हो या बुरा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हो। आप किसी से मतलब एक दिन जो बहुत अच्छा गया हो और वो आप लिख सकते हो। आप आपके दिन की ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो यहाँ पर कि हाँ, यू वांट टू थैंक्स गॉड फॉर ऑल दिस थिंग, यू वांट टू थैंक्स पेरेंट्स फॉर ऑल दिस थिंग, बट यू डोंट वांट टू से देम। मगर आप मतलब आपको खुशी मिल रही है लिखने से, तो आपको खुशी भी मिलती है, आपका दुख भी यहाँ पर शेयर होता है, आपका जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी इस डायरी पे चला जाता है। और उसके बाद आप एग्जैजरेट हो जाते हैं, पूरा पॉजिटिविटी से अच्छी थॉट्स आती है आपके मन पे, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो डायरी लिखने का ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मुझे मिला, वो मैं 2020 से मैंने लिखना शुरू किया और अभी भी मैं लिखती हूँ। अगर आप डेली ना लिख पाओ, मगर जो भी घटना घटे, जैसे कि आपकी फर्स्ट एवर थिंग यू वांट टू शेयर, तो आप लिख सकते हो। ये एक मेमोरी भी हो जाता है ना, जब 2-3 साल बाद आप देखो, डायरी को खोलो, आप देखो, फिर आप देख पाओगे कि हाँ, आपकी ये दिन में ये घटा था, एक मेमोरी हो जाती है ये लिखने से। और जब आप खोलोगे 2-3 साल बाद तब पुरानी डायरी, तब आपको देखकर भी एक अच्छा सा स्माइल आ जाएगा फेस पे कि हाँ, आपने इस दिन पे ऐसी सोच थी, इस दिन ऐसा घटा था, आपका फर्स्ट ये है, आपका ग्रैटिट्यूड, आपने इस दिन में ये ग्रैटिट्यूड किया, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि मेमोरी इकट्ठा भी होता रहेगा। तो जैसे कि ये मेरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखे मैं लॉकडाउन डायरी पार्ट 2। और डायरी ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर जर्नल डायरी चाहिए, आपके घर पर किसी भी डायरी आप लिखना शुरू कर दीजिए उसी डायरी पे। जैसे कि मैंने बोला, इट हेल्प यू फ्रॉम मैनी थिंग, इट हेल्प यू टू ओवरकम योर नेगेटिव थॉट, इट हेल्प यू टू get positive thought, positive vibe, it help you to get rid of intrusive thought, it help you to write all those things that you can't share with anyone, it help you to collect and your memories, it help you from everything, it help you to express your thought process in the writing term। just आपको अगर पहले आपको इच्छा नहीं कर रहा है तो आप लोग पहले थोड़ा सा लिखिए, फिर थोड़ा सा लिखिए, फिर लिखते लिखते आपका एक हैबिट बन जाएगा, हाँ मुझे आज लिखना है। आप डायरी कब लिख सकते हो? आप डायरी कभी भी लिख सकते हो। अगर आप दिन के शुरुआत में भी लिख सकते हो, आप दिन ख़त्म होने के बाद भी लिख सकते हो। तो हाँ, दिन ख़त्म होने के बाद होल डे क्या हुआ, या फिर शुरुआत पे लिख सकते हो कि पिछले दिन कैसा गया आपका, तो मैं लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ ही लिखना है। और डायरी के लिए एक पेन तो होता ही है सबके पास, मगर एक पेन रख ही दीजिएगा। हाँ, मैं इसी पेन से मैं ये डायरी लिखूँगी, ताकि आपको बार बार पेन ढूंढना ना जाना पड़े। तो इसी पेन से आप कंटिन्यू लिखते रहना आपकी डायरी। तो पहले मेरे बचपन से मैं कभी नहीं लिखी थी। लॉकडाउन टीच मी टू राइट इन द डायरी, और इसी की वजह से मैं डायरी लिखना शुरू की। और अभी भी जब मैं आपको एक जर्नल दिखा रही थी, मेरा वर्ड जर्नल आई विल चूज़,
ये वाला तभी से मैं सोच रही थी कि मैं इसका बेनिफिट भी बोलूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और आप लोग भी शुरू कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेनिफिट आई गेट फ्रॉम द डायरी एंड इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और पहले तो मैं सब बोला डूडल से शुरू के ख़त्म कर दी डायरी से। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। सुस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, किसको मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। जब भी बाहर जाए प्रिकॉशन मेजर लेते हुए जाइए, मास्क पहनते जाइए, सैनिटाइजर कैरी कीजिए। टाटा, टेक केयर। मिलती है आपसे दूसरे दिन कुछ अलग ब्लॉग के साथ, कुछ फ्रेश ब्लॉग के साथ। होपफुली ये वाला जो डायरी कल मैंने बताया आपको, ये आपको हेल्प करे और आप भी लिखना शुरू कर दीजिए किसी भी डायरी से। आपके घर पे अगर किसी भी डायरी हो, लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए, वो आपका हैबिट बन जाएगा।